तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें। टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक। अगर जो इस टैंक में h हाइट तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे छेद कर दिया आपने, और इसका जो छेद है उसका एरिया स्मॉल a है, और जो टैंक है उसका एरिया कितना है बेटा, कैपिटल A है, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूंगा सागर, नहीं भाई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं इसके लिए। जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, जो टाइम होगा वो a अपॉन स्मॉल a रूट 2h अपॉन g, बस ये याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा अपने को, है ना भाई। वेरी गुड, ठीक है भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, रूट कितना भाई, a अपॉन a स्मॉल 2h अपॉन g। व्हाट इज a, ये इसका क्रॉस सेक्शन टैंक का। व्हाट इज स्मॉल a, स्मॉल a इस छेद का क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। ये क्या है, होल का एरिया, होल, और ये टैंक का एरिया। तो इतना आता है। मैं आपको सवाल करा देता हूं ऐसे। फॉर एग्जांपल आप ये बताना कि मान लिया एक टैंक है और इसमें एक छोटा होल कर दिया, इसका एरिया कितना है A1, और जो टैंक का जो एरिया है वह है A2, और इसमें पानी भरा हुआ है कितनी हाइट तक, h हाइट तक, सही है। जब इसमें से पानी निकलेगा तो इसका लेवल कम हो जाएगा, तो यू हैव टू फाइंड टाइम टू एम्प्टी द टैंक up to half of the height। आधी हाइट के लिए, आधी हाइट में कितना टाइम लग जाएगा ये बताना है अपने को। फाइंड द टाइम टू एम्प्टी द टैंक अप टू हाफ ऑफ द हाइट। आधी हाइट में कितना टाइम लग जाएगा। कितना लग जाएगा भाई, कोई भी बता देगा इसे तो। अरे फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ ही है, ये ना डायरेक्ट फॉर्मूला, T इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 2h अपॉन g। तो क्वेश्चन तो ये है, सॉल्यूशन में बोर्ड पे देखो लिखना है अपने को, क्योंकि इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी का पार्ट, वो मैं कराऊंगा अभी। ये रहा, ये है यूं पानी निकलेगा, और जब पानी निकल करके ये रहा, ये हो गया। हाँ भाई, इसमें बताना कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक। T1 लगेगा, बता सकते h/2 रख देंगे, h/2 रख देंगे। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं, गलत बात, गलत आंसर। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मान लिया यहां से लेके यहां तक टाइम T1 लगता है, सही है क्या बात। टाइम
h/2 रख के नहीं आएगा बेटा आंसर। बोर्ड पे देखो ध्यान से, समझदारी के साथ करना है। तुम ये देखो कि T1 लग रहा है, मान लिया मैंने यहां से यहां तक का टाइम, और ये कितनी है h/2। ध्यान से देखो, तो ये भी टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो यहां इसे खाली होने में कितना टाइम लगता है T2, और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है T1। बात समझ में आई। बोर्ड पे देखो, यहां ये हाइट है h/2 और ये छेद। तो अगर जो टैंक में h/2 हाइट तक पानी भरा हो तो बेटा इसे खाली होने में यहां से यहां तक का टाइम नहीं निकाल लोगे, वो निकल जाएगा कितना, कि यहां पे हम A2 अपॉन A1, क्योंकि ये तो क्या है A2, ये क्या है A2 और ये क्या है बेटा A1, रूट 2h/2 अपॉन G। अब मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को। T1 नहीं निकला बेटा, T2 तो निकाल सकते हो आप, T1 को नहीं निकाल सकते। अबे पूरा एम्प्टी होने में टाइम है ये, इसमें हाइट कितनी है h/2, तो यहां h की जगह h2, यहां से लेके यहां तक का टाइम तो निकाल सकते हो, ऊपर वाले का टाइम नहीं आएगा h/2 रख के। समझ में आए सागर। यस सर। हाँ, अब ये बता T1 फिर कैसे निकलेगा, तो टोटल टाइम निकाल दो तुम। हाँ, अगर जो मान लीजिए h होता तो टोटल टाइम कितना लगता, टोटल टाइम लगता खाली होने में, टोटल टाइम इन एम्प्टी द टैंक। बोलो, ये लिख देते हैं हम बेटा A2 अपॉन A1, बताना अंदर क्या आएगा अंकित। अंकित 2h, ये रहा ना 2h अपॉन G, ये है टोटल टाइम, और यहां से लेके यहां तक का टाइम है, तो T1 निकल जाएगा। आगे क्या बात समझ में, तो T1 कितना होगा, इसलिए ये तो हो गया इनिशियल हाफ टैंक खाली होने में टाइम T1 लगेगा, फाइनल हाफ खाली होने में टाइम T2 वो आप निकाल लोगे और टोटल निकाल लोगे, तो इसलिए T1 क्या होगा भाई, T माइनस T2। T कितना था A2 2h अपॉन G, A2 अपॉन A1 रूट h अपॉन G, कॉमन ले लेंगे A2 अपॉन A1 रूट h अपॉन G, और ये आ जाएगा रूट T माइनस 1। बच्चों को फॉर्मूला पता होने के बाद भी गलत करके आते हैं आंसर, जब तक कि आपको कराया नहीं जाएगा जब तक आप सही नहीं करोगे, बात ये है। क्योंकि पूरा एम्प्टी होने में खाली में टाइम है, ये आधे के लिए नहीं है, समझे भाई। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, नीट में मतलब काफी टफ श्रेणी में आ जाता है क्वेश्चन, अगर जो आप नीट की बात करो तो। डेरिवेशन मैंने इसका छुड़वा दिया नहीं, बस आप बेटा याद कर लेना, डेरिवेशन तो मैं करा देता लेकिन इतना ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, बस आप कृपा करके इसे याद कर लेना, कैपिटल ए क्या है स्मॉल ए क्या है ना भाई। डेरिवेशन आएगा अभी।
ये आएगा सवाल। ऐसा सवाल तुमने जो टेस्ट सीरीज दी है किसी में आया है भाई टाइम निकालने के लिए? बताना जरा। सर अभी तो एक ही टेस्ट दिया है। अरे एलन वाला जो नहीं दिया था, जो मैंने बताया था वो। नहीं सर ये तो नहीं आया अभी तक कहीं। हाँ ये आया नहीं है ना, आएगा जरूर, ये कभी ना कभी तो आएगा ही। टेस्ट में आए या एग्जाम में आए, देखो जो सारा कराते हैं वो तो आता नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो मजे ही आ जाएगा। ये है, सही है। डेरिवेशन भी है इसका वैसे तो। दूसरा क्वेश्चन समझ लो। अंकित, क्या है भाई, हमारे पास टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? H बाई, है ना। एज शोन इन फिगर लिख लेना, एज शोन इन फिगर। ये रहा, यहां पे फिगर दे रखा है, इसमें से निकल रहा है पानी। हाइट है H, ये एरिया है इसका, टैंक का एरिया है A, होल का एरिया है स्मॉल a, और यह है टैंक का एरिया। तो पहले तो आपको H/3 में निकालना है और फिर 2H/3 का निकालना है। तो मेरे को आप ये बता दो, पूरा पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। इज द टाइम द होल टैंक। जो T लगेगा √2H/G लगेगा, वो तो बात सही है, खाली हो जाएगा इतने समय में। अच्छा, जब ये टैंक H/3, भाई H/3 तो ये है, ये ना H/3 इतना नीचे आ गया, तो ये टाइम कितना है T1 और ये टाइम क्या है T2। तो इसमें से अब इसमें H/3 हो गई, तो यहां तक का टाइम T1। अंकित ये रहा, इसमें से पानी जरूर निकल रहा है, निकले जा रहा है। ये हाइट कितनी बची? 2H/3। तो इसमें से क्या निकाल सकते हो सागर, अंकित? T1 या T2? T2, हाँ T2। अंकित के हेडफोन में प्रॉब्लम है जिससे वो कर रहा है, वो दिक्कत है उसमें। दूसरा हेडफोन, या तो हेडफोन निकाल के सही से लगाओ, है ना, नहीं तो चेंज करो। आवाज नहीं आती अंकित तुम्हारी। तो T2 पता है इसमें हमें, क्योंकि हाइट पता चल गई ना अब की बार। तो हाइट में H की जगह, हाँ भाई T2 पता है, T2 कितना लिख दूं? A/A √H की जगह 2H/3 अपॉन G, ये आ जाएगा। सही है बात। तो जो T2 होगा वो हो जाएगा कितना? A/A, देख लो ध्यान से, √2/3 और √2H/G। मैं इस तरीके से लिखना पसंद करूंगा इसे, बोलो, क्योंकि 2H/G आ रहा है ना साथ में, इस तरीके से। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? तो हमें तो T1 निकालना था, तो बता सकते हो बेटा T1 कितना आएगा?
इसलिए T1 जो होगा वो T माइनस T2 होगा, बिल्कुल सही बात है। और रेशियो क्या निकालना था हमें, इसलिए T1 अपॉन T2, ध्यान से देखो T1 अपॉन T2, T1 तो आ गया T माइनस T2 और T2 तो ये आई गया ऐसे, सही है भाई। और तो देखो क्या मैं इसे T2 माइनस 1 ऐसे करके लिख सकता हूं, ये रेशियो निकालना है अपने को, निकाल लो अब। T और इसकी डिवाइड कर दो, T तो कितना आया, T आया A अपॉन ए रूट 2H अपॉन जी, और T2 कितना आया A अपॉन ए रूट 2 अपॉन 3 रूट 2H अपॉन जी, साथ में माइनस 1 आएगा। देखो जरा मैंने सारा लिख दिया आप लोगों के लिए। बोलो तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर है। बुखार होता है। हो गया सर। अरे यार इस बच्चे को लिंक चाहिए, मैं लिंक कहाँ से लाऊं। एक कट लिंक हाँ भाई, तो अंकित ये सब कट जाएगा, नीचे बचेगा रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस 1, आंसर कितना जाएगा बेटा, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ सही है, ये है। अंकित कॉपी कर लिया भाई, वेरी गुड, तो समझ में आया होगा, ये सवाल वाल कर लेना। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर क्या है बता सकते हो आप सागर, व्हाट इज वेंचुरीमीटर? क्या होता है वेंचुरीमीटर? याद नहीं है सर अभी। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप पानी का रेट ऑफ फ्लो नाप सकते हो। नदी में पानी बह रहा है, नदी में, नाले में, नहर में पानी बह रहा है, उसका फ्लो का रेट नापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो लिख देता हूं मैं, दिस इज द डिवाइस, ऐसे लिख देंगे, इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड, rate of flow of liquid, to measure the rate of flow of liquid, ऐसे। अब वेंचुरीमीटर देखने में पता है कैसे होता है? वेंचुरीमीटर में एक तो एक बड़ा मुंह होता है, पाइप, फिर इस पाइप को यहां पे पतला कर देते हैं और यहां से एक पाइप निकाल देते हैं इस तरीके से, सही है भाई, और फिर इसका मुंह फिर से बड़ा हो जाता है ऐसे,
फिर यहां पे एक पाइप लगा देते हैं ऐसे। ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ बच्चों, इसमें तो केवल और केवल बस ये पाइप होता है भाई। यहां से चौड़ा पाइप, यहां से छोटा पाइप, फिर यहां से बड़ा पाइप, और दो छोटे छोटे पाइप खड़े कर देते हैं। तो जैसे मान लिया ये होता है वेंट्रीमीटर, देखो ऐसे जैसे पानी बह रहा है, कैसे बह रहा है भाई, ये नदी में पानी बह रहा है, नहर में, और हमें नाप करना है कि कितने रेट ऑफ फ्लो का कितना है। तो क्या करेंगे पता है, इसे किसके अंदर डाल देते हैं, इसे पकड़ के इसके अंदर डुबो देते हैं। तो जब ये इसके अंदर डूब जाएगा तो यहां पे पानी आ जाएगा, सारे में आ जाएगा ना भाई पानी। अरे बोलो, बनाना मत अभी, देखो पानी आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो, मैं पानी यहीं तक बनाता हूं, इसमें कहां तक, ये नहीं बनाता। आप क्या करोगे, यदि किसी भी बहते हुए फ्लूइड का वाटर रेट ऑफ फ्लो आपको नापना है तो क्या करोगे, इस ट्यूब को आप डाल दोगे तो पानी फ्लो होने लगेगा यहां पे। सही है भाई, बोर्ड पे देखो इधर, इस तरीके से पानी फ्लो होगा, यूं इसके अंदर पानी फ्लो होने लगेगा। क्लियर है बात। इसका जो एरिया है उसे हम कैपिटल A1 मान लेते हैं, और ये वाला जो छोटा पाइप का एरिया है इसका एरिया A2 मान लेते हैं। जब इसमें से पानी जाएगा तो यहां पे जो पानी की वेलोसिटी है V1 है, और यहां पे जो पानी की वेलोसिटी है V2 है। आई बात समझ में। तो ये है, तो बोर्ड पे देखो होता क्या है, इसके अंदर पानी चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, पानी चढ़ जाता है। किसमें, इसमें काफी ऊंचाई तक पानी चढ़ जाता है ऐसे करके, और इसमें कम ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। नहीं आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, यहां पे बराबर में मीटर स्केल लगा होता है, तो हम इसकी हाइट नाप लेते हैं H1 और इसकी हाइट नाप लेते हैं H2। बनाओ इतना पहले, फिर मैं बताता हूं। हाइट नापने के बाद ही रेट ऑफ फ्लो पता लग जाता है। जुबैर आ गया भाई, सागर दो सागर। दूसरा सागर कौन सा है ये बच्चों, कौन सा सागर है भैया, सागर तीसरा सागर, दूसरा सागर कौन है बेटा, ये कौन आ गया सागर। अच्छा गया। चलो सागर बालियान कॉपी कर लेना बेटा। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, जैसे कि इसका एरिया A है, अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये क्या एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। ऐसे हम, ये पाइप होता है, ये पाइप होता है, ये पाइप होता है, यूं लगा देते हैं तो पानी यूं भागता है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताना जरा, क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 बराबर A2V2। नहीं आई बात समझ में, यानी कि वेलोसिटी AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तो बताओ इसमें V1 ज्यादा हो गया V2 ज्यादा होगी बेटा, है V2 ज्यादा होगी क्योंकि इसका एरिया छोटा है। चलो जब यह V2 वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जहां पर वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा,
जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाता है पानी इस वाली आर्म में, और इस वाली आर्म में कम ऊंचाई तक चढ़ता है। ये कारण है ना। सीन्स ऐसे लिख देंगे, सीन्स V1 इज लेस देन V2, V1 छोटी है इसलिए H1 इज ग्रेटर देन H2, है ना। अब हिंदी में लिख लो, चाहे लिख लो, मैंने बता दिया तुम्हें। H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 इज ग्रेटर देन H2, सही है। ये बात है, एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब हम लगाएंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, यहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन BERNOULLI, बर्नौली इक्वेशन। हाँ भाई, क्या है बर्नौली इक्वेशन? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बोलो, देखो यहां पे दोनों के हॉरिजॉन्टल, दोनों के ये जो हाइट है, हाइट, ये पॉइंट ग्राउंड से जो होगी, ये ग्राउंड है ना यहां पे कहीं, तो H1 H2 दोनों की क्या होगी अंकित? सेम। भाई ट्यूब यदि हॉरिजॉन्टल है, अगर जो ये ट्यूब ऐसे होती, मान ले ऐसे होती, तो भाई ये H1 H2 ये होती ना अलग अलग ये, लेकिन अगर जो ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में H2 और H1 भी क्या होगी? सेम। तो दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये समझ में आना चाहिए अपने को। यस सर। ठीक है, ये है बात। दोनों के H1 H2, सीन्स H1 इज ग्रेटर देन H2। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब है, ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। जब ट्यूब हॉरिजॉन्टल होगी तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो यहां पे प्रेशर कितना है? P1, यहां पे प्रेशर है P2, इस पॉइंट पे प्रेशर है P1, इस पे प्रेशर P2। बताओ मेरे को भाई, P1 प्रेशर ज्यादा होगा या P2 प्रेशर ज्यादा होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन ढंग से। जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, समझे? जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। देख लो, चाहे P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस, देखो यहां पे हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जहां प्रेशर, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, और जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, वहां प्रेशर ज्यादा होगा। तो बताओ वेलोसिटी किस पॉइंट पे ज्यादा है? जहां पतला होता है एरिया, जहां एरिया पतला होगा तेजी से पानी निकलता है, और जहां मोटा होगा वहां धीरे से। तो वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा अंकित? कम। नहीं आई बात समझ में? सही है ना? ये है बात। चलो, ये बात है। तो P1 P2 हमें तो लेकिन रेट निकालना है। रेट ऑफ फ्लो जो होगा
वो होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। चलो पहले मैं V1 निकाल लेता हूं। देखो एक तो ये हो गया, दूसरा यहां पर जो प्रेशर होगा P1, हाँ भाई मान लेते हैं हाइट H1 है, तो यहां पे कितना था P नोट और H1, तो P1 को क्या मैं P नोट प्लस H1 रो G लिख सकता हूं? नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो हाँ भाई P2, यहां पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हाइट कितनी है इसकी H2, तो P2 को क्या लिखूंगा P नोट प्लस H2 रो G प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P नोट से P नोट कैंसिल हो जाएगा, इधर देखो हाँ भाई रो से रो भी काट दूं सारा, ये रो 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 रो, तो ये आ जाएगा H1G प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू H2G V2 स्क्वायर। रो रो भी कट जाएगा बेटा, रो इज द डेंसिटी। तो हाफ V1 स्क्वायर माइनस हाफ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 माइनस H1G, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 H2 माइनस H1G। देखना भाई वेरी गुड। अब मोड पे देखो, हमें यहां वेलोसिटी निकालनी है, मान लिया V1, तो यहां पे तो V2 आ गया, तो मैं क्या करूंगा A1 V1 बराबर A2 V2 यूज कर लूंगा, और V2 की जगह क्या लिख लूंगा, V2 की जगह लिख लूंगा A1 V1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2, और V2 की वैल्यू यहां रख दूंगा, तो ये आ जाएगा A1 V1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2H2 माइनस H1 इंटू G। अब इसमें से मैं V1 स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और ये 2H2 माइनस H1G हो जाएगा। सही है। अब मैं इधर से साफ करता हूं और आगे कंटिन्यू करता हूं। कैसे? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2H2 माइनस H1G अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो जो V1 हो जाएगा वो रूट H2 माइनस H1G अपॉन 1 माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगी वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? V1 थोड़ा सा गर्म पानी ले लेना, थोड़ा गर्म पानी ले लेना। हाँ भाई कर लिया कॉपी? हाँ पुट पे देखो, अभी मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। एक तो इस फॉर्मूले को याद रखना है अपने को कि V1 इज इक्वल टू 2 रूट H2 माइनस H1G अपॉन 1 माइनस A1 अपॉन A2 स्क्वायर। दूसरा इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं अभी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो नहीं आया अभी। रेट ऑफ फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो पता है क्या होता है?
रेट ऑफ फ्लो होता है Q बराबर A1V1 बराबर A2V2। ध्यान दो, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो यहां पे तो A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर आ जाएगा, ये 2H2 माइनस H1 G आ जाएगा, साथ में A2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ये बात सही है क्या? लेकिन बोर्ड पे देखो, ये जो A2 स्क्वायर है ये आ जाएगा बाहर। सही है भाई? अब यहां लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है A1V1 बराबर A2V2। ये होता है। तो जो Q निकालना है हमें, तो A1V1 निकाल सकते हैं क्योंकि हमें V1 निकल गया। तो हम इस V1 में अंकित किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? A1 की। तो देखो, तो A1 A2 रूट 2H2 माइनस H1 G अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर कर देंगे। आगे क्या बात समझ में? ये है रेट ऑफ फ्लो। दिस इज द रेट ऑफ फ्लो। A1 A2 रूट ओवर H1 माइनस H2 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। कॉपी कर लो तो बता देना। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना पड़ेगा, क्योंकि H1 बड़ा है और H2 छोटा है, और A2 छोटा है और A1 बड़ा है। तो थोड़ा सुंदर करके लिख दो इसे, A1 A2 रूट ओवर 2 H1 माइनस H2, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा और माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। भाई ये याद रखना है अपने को। रेट ऑफ फ्लो इन द वाटर इन द वेंचुरीमीटर, है ना, ये होता है। और इसका जो यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1 सेकेंड में कितने मीटर क्यूब पानी फ्लो हो रहा है, ये मेजर करता है बेटा ये वेंचुरीमीटर। चलो ये है, हमें कोई दिक्कत, यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो अपने नीचे फॉर्मूला लिखवा है आखिरी में। हाँ सर इसमें क्या चेंज किया आपने? अरे H1 H2, क्योंकि H2 कम था ना तो ये माइनस में आता, ऐसे ही A2 भी कम था तो माइनस में आएगा। मैंने क्या करा, A1 माइनस A2 और H1 माइनस H2 कर दिया बस, जिससे कि दोनों पॉजिटिव आए। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। शीट निकाल लो, अभी शीट करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 32 पेज नंबर 243 पर 245 पर। एग्जाम्पल नंबर 32
पेज नंबर 245 पर। क्या है यह है द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज ए क्रॉस सेक्शन एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, one end of the which has 40 time hole each, 40 fine hole each area this much. If the liquid flow inside the tube with speed this, find the speed with the hole is पढ़ना भाई। ये है एक ट्यूब है, बोलो। अब इस ट्यूब में जो पानी फ्लो है, ऐसे पानी आ रहा है और बेटा इसमें छोटे छोटे से होल हैं। कितने होल हैं भाई? इधर भी होल है, इधर भी होल है। चलो ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। यहां पे इधर से पानी आ रहा है और इधर होल है छोटे छोटे। कितने छोटे छोटे होल हैं? बहुत छोटे छोटे होल हैं। इधर से पानी आ रहा है V1 स्पीड से। कितने होल हैं? 40। और सबका साइज सेम है तो स्पीड V2 मान लें, बोलो। और इधर एरिया क्या है? A1। तो A1 एरिया कितना दे रखा है बड़े वाले क्रॉस सेक्शन का? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें 40 होल हैं, लेकिन एक का जो एरिया है A2 वो कितना दे रखा है? 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। बताओ। और इसमें जो पानी एंटर कर रहे हैं, पिचकारी है ना, ये ऐसे यूं पानी एंटर हो रहा है, वो हो रहा है 0.15 मीटर पर मिनट। तो ये बताना है कि इस होल में से जो पानी निकल रहा है V2, उसकी स्पीड कितनी होगी V2 की। तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो जितना मास यानी जितना वॉल्यूम पर मिनट इसके अंदर एंटर करेगा, उतना वॉल्यूम पर मिनट इसमें से बाहर निकलेगा। तो क्या लगाएंगे भाई? अरे रेट ऑफ फ्लो होता है ये A1V1 इज इक्वल टू 40 इंटू A2V2। नहीं आई बात समझ में? छेद कितने हैं? 40। पढ़ लो सवाल। A1 कितना है? 8। A2 कितना है? 0.15। 40। A2 कितना है? 10 की पावर -8। V2 निकालना है। कर दो कैलकुलेशन, कर दो तो बता देना बेटा। चलो आंसर आ गया? नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 33। तेजी से कर लो भाई सारे सवाल इसके। सागर आंसर आ गया बेटा? यस सर। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 33 is syringe containing water is held horizontally.
सिरिंज है, अरे इंजेक्शन लग रहे हैं ना, वही है ये रही सिरिंज। और यहाँ पे पिस्टन है, ये रहा, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन एंड नोजल इज, ये तो कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। नोजल का कितना है, कितना है भाई, ये स्मॉल ए। मैंने भी यही सिंबल लिया था थोड़ी देर पहले, किताब ने भी यही दे दिया। चलो, द पिस्टन इज पुश्ड विद ए कांस्टेंट स्पीड v, ये इधर कितनी स्पीड से आ रही है, v से, तो इसमें से पानी निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज स्ट्रीम ऑफ द ग्राउंड, तो ये यहां से h हाइट पे दे रखा है, तो ये रेंज निकालनी है, बताओ निकाल लोगे? नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया ये तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे v डैश निकालेंगे इसकी। कैसे, इसका एरिया कितना है a, कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे भी v डैश, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a इंटू वी इक्वल टू a इंटू वी डैश, तो v डैश av अपॉन a आ जाएगा, बताओ ये रहा। अब ये हाइट h है, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा बेटा, √2h अपॉन जी। कैसे निकालते हैं ये, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, u वर्टिकल डायरेक्शन में 0, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से निकालते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज s बराबर ut, यानी r बराबर v डैश इंटू टी, तो r बराबर v डैश av अपॉन a और t की वैल्यू √2h अपॉन जी, ये आ गया आंसर। कॉपी करो तेजी से। बुखार हो रहा है बेटा मेरे को। What is going through two horizontal types of different ये 34 वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई 34 वाला क्वेश्चन पढ़ करके करना है कॉपी पे भी। अरे कर लिया भैया कॉपी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा तुम्हारे लिए। इसमें हॉरिजॉन्टल पाइप है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू टू हॉरिजॉन्टल पाइप, हॉरिजॉन्टल पाइप है ऑफ डिफरेंट डायमीटर विच आर कनेक्टेड टुगेदर। एक तो ये पाइप है और एक ये पाइप है, ऐसे है, डिफरेंट डायमीटर है। इन द फर्स्ट पाइप द स्पीड ऑफ द वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। पानी ऐसे आ रहा है और फिर पानी पाइप में से ऐसे जा रहा है, यूं जा रहा है ना। एंड प्रेशर, यहां पे भी प्रेशर कितना है? प्रेशर, अबे प्रेशर लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा पानी। 1 पॉइंट पर प्रेशर कितना है? P1, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। कैलकुलेट द स्पीड एंड द प्रेशर ऑफ द बॉट इन द सेकेंड पाइप। तो भाई यहां पे मैं V2 मान लू, एरिया कितना है इसका? A2। एक तो यहां पे इस पॉइंट पर क्या निकालना है अपने को? प्रेशर निकालना है, एक V2 निकालना है। बताओ तो क्या? अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डायमीटर। इसकी डायमीटर D1। हाँ भाई, डायमीटर कितनी है इसकी? D1 3 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा कर दिया। तो मैं चित्र दोबारा से बना दूंगा, इसे तो यही लिखा रहने दूंगा, क्योंकि छोटा पाइप है पहला है छोटा पाइप, फिर आगे है बड़ा पाइप, और इसका यहां 1 पॉइंट मान लेंगे बेटा। यहां प्रेशर है P1, डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले का डायमीटर जो D2 होगा वो है 6 सेंटीमीटर। यहां वेलोसिटी V2 आपको निकालनी है। V1 वेलोसिटी यहां 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। यहां प्रेशर भी दिया हुआ है बेटा P1, 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपको एक तो P2 भी निकालना है और एक यहां पे V2 भी निकालना है। ये है चित्र, क्योंकि छोटा है ना डायमीटर, इधर छोटा पाइप और इधर बड़ा पाइप, ये रहा। छोटा पाइप, बड़ा पाइप। तो यहां से A1 V1 पता है तो A2 V2 से नहीं निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। कैसे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल इनटू V1 बराबर V2। तो ये क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। बोलो, पाई से पाई कट जाएगा, तो जो V2 होगा वो V1 इंटू R1 की जगह क्या लिखूंगा बेटा? D1 और D2/2 D1/2 का होल स्क्वायर। तो V1 D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। तो बेटा V1 कितनी थी? 4, D1 कितनी है? 3, D2 कितनी है? 6 का होल स्क्वायर। 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 4/4। तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बेटा V2 1 मीटर पर सेकेंड। सर रिपीट करो सर से एक बार। है क्या कह रहे हो बेटा? सर रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन। अच्छा, ध्यान से देख।
क्वेश्चन में एक छोटा पाइप दे रखा है, डायमीटर कितनी है, ये होती है डायमीटर, D1 बराबर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी पाइप की, अरे D1/2। यहां वेलोसिटी दे रखी है V1 कितनी 4 मीटर पर सेकंड। अब इस पाइप को हमने एक बड़े पाइप से जोड़ दिया है यहां पे, बोलो, तो इसकी D2 दे रखी है डायमीटर, कितनी है भाई डायमीटर D2 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इस पाइप की, बोलो, अरे D2/2। तो यहां पे V2 निकालना है। अबे तो A1V1 बराबर A2V2 ही तो लगाएंगे, A1V1 और A2V2। यहां पे एरिया कितना है इसका A1, यहां पे एरिया कितना है इसका A2, तो क्या लगा दूं, पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2, बोलो, तो पाई से पाई उड़ जाएगा, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल टू V1 इंटू V2। नहीं आई बात समझ में अंकित? और R1 अपॉन R2 जो होगा वो D1 अपॉन D2 ही होगा, अरे D1 अपॉन D2 चाचा इंटू V1। हाँ, और D1 कितना है 3, D2 कितना है 6, तो 3/6 ये लिख दिया ना मैंने। यहां देखा 3/6 का स्क्वायर, ये कट गया 2, 2 दूनी 4, 1 मीटर पर सेकंड, तो यहां पे स्पीड कितनी आ गई इसकी 1 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, सेम हॉरिजॉन्टल पर है। अब हमें प्रेशर निकालना है, यहां पर प्रेशर कितना मान लूं P1, यहां पे प्रेशर कितना मान लूं P2। कैसे निकलेगा भी सागर बताओ? प्रेशर के लिए क्या करना चाहिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दो, है ना। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है जमीन से सीधी सीधी, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, बोलो। P1 दे रखा है क्वेश्चन में, यहां प्रेशर 2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, P2 निकालना है, तो 2 × 10 की पावर 4 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इक्वल टू P2, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। और सबकी वैल्यू पता है, सॉल्यूशन देख लो किताब में कैसे कर रखा है। रो जो है, हाँ, रो जो है पानी की वेलोसिटी है, वो पानी की डेंसिटी है रो, 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब लगा देंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इलस्ट्रेशन नंबर 35। इलस्ट्रेशन नंबर 35 में देखो क्या कह रहा है। ये एक वेंचुरीमीटर है, हाँ भाई, ये वेंचुरीमीटर इस तरीके से है, ये रहा, और यहां पे पाइप है ऐसे, बोलो, और यहां पे तो पानी कम हाइट तक भरेगा, यहां पे ज्यादा हाइट तक भरेगा, बोलो। तो ये H दे रखी है, ये कितनी दे रखी है भैया H, ये 5.1 mm, तो इसे तो हम H1 मान लेते हैं, इसे H2 मान लेते हैं, बताओ। तो मेरे को यहां पे प्रेशर P1 और प्रेशर P2 की वैल्यू बता सकते हो भाई सागर? कितना होगा प्रेशर, यहां पे तो P0 है, तो P1 हो जाएगा P0 प्लस
H1 रो जी। व्हाट अबाउट P2? यहां पे P2 जो होगा, यहां पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक, P नॉट प्लस रो जी H2। क्लियर है क्या बात? यहां वेलोसिटी मान लेंगे V1, यहां वेलोसिटी मान लेंगे V2। क्लियर है क्या बात? तो द स्पीड एट x, अच्छा इसे x मान रखी है, तो बेटा v1 दे रखा है इसने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अच्छा इसे पॉइंट को y मान रखा है इसने 2 की जगह। तो ये वाली स्पीड जो है v2 अपने को निकालनी है। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई बच्चों? अंकित नहीं समझ रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा बेटा। जी सर, बता दो एक बार। क्वेश्चन पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़ ढंग से, तभी आएगा समझ में। वेंचुरीमीटर है, जब आप वेंचुरीमीटर को पानी के अंदर डालते हो तो इसमें 2 पाइप होते हैं, ऊर्ध्वाधर पाइप 2। एक में हाइट ज्यादा हो जाती है पानी की, ये H1, दूसरे में कम हो जाती है H2। तो यहां पे जो प्रेशर होगा, अब ये तो पढ़ाया था तुम्हें कि मान लिया यहां तक पानी भरा हुआ है और यहां पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर, ये पी नोट है, तो यहां पर जो होगा पी नोट प्लस एच रो जी होता है, नहीं होता है? नीचे आते हैं तो पानी के नीचे हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स में ये पॉइंट है x, यहां पे मान लिया प्रेशर 1, तो बेटा P1 ये रोहित समझ में आता है बेटा तेरे अंकित? यस सर, बर्नौली बिल में। नहीं बर्नौली नहीं, अबे P नॉट प्लस एच रो जी, P नॉट प्लस एच रो जी। भाई यहां P नॉट है तो नीचे जाएगा प्रेशर बढ़ेगा ना। नहीं आया समझ में? जल्दी बोल। आगे सर, अब तो आगे जी। हाँ, अब यहां प्रेशर है P नॉट, अब नीचे जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो मान लिया इसमें H2 हाइट तक बढ़ा, तो बेटा P2 कितना होगा बता? P2 होगा P नॉट प्लस रो जी H2। हाँ तो ये हो गया। इस पॉइंट पर x पर वेलोसिटी जो पानी ऐसे बह रहा है ऐसे ऐसे करके, तो v1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखो 2 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इस पॉइंट पर, यानी इसे y मान लिया, इस पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पर जो छोटा वाला है ये क्रॉस सेक्शन। अब आया क्वेश्चन समझ में? नहीं जी सर। तो पॉइंट x पर, यानी कि यहां पर पॉइंट y पर, दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म क्या होगी सागर? सेम, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है ना ये एच एच। अरे हाइट, ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो एट एक्स एंड वाई क्या लगा देंगे? बर्नौली अप्लाई, बर्नौली इक्वेशन। क्या? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी तो सेम हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो प्रेशर है P1, कितना आएगा अंकित प्रेशर? P नॉट प्लस एच रो जी, H1 रो जी, प्लस स्पीड कितनी है रो V1, इसको तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा अंकित बता जल्दी? यहां पर P नॉट प्लस H2 रो जी, क्या है ना, रो जी H2 लिखो या H2 रो जी लिखो, बात तो एक ही है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, P नॉट से P नॉट कट जाएगा, सब जगह से डेंसिटी भी उड़ जाएगी, ये डेंसिटी। तो H1G हाफ V1 स्क्वायर, H2G हाफ V2 स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। बोलो कॉपी करो यहां तक,
डन सर। सही है भाई। तो सब कुछ तो मालूम है। ये दे रखा है 5.5 mm, 5.1 mm। यहां पे देखो H1 ज्यादा होगा H2 ज्यादा होगा, बताना। सर H1। तो इसे इधर ले आएंगे, हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। तो ये होगा H1 माइनस H2 इंटू जी प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2। और H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 क्वेश्चन में दे रखा है, उसने H1 H2 नहीं दिया, उसने दोनों लेवल का डिफरेंस दे रखा है, चित्र में देख लो। तो ये होगा 5.1 mm को क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 3, जी को लिखेंगे 10, V1 कितनी दे रखी थी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, और बाई 2 और V2 स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत इसमें होगी, सुनो एक मिनट, कि आप यहां पे क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में रख के कैलकुलेट करोगे, नहीं आंसर आने का नहीं है। स्पीड को ऐसा यूनिट में रख लेना, यहां पे कितनी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब किताब से देख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये सही है भाई।